तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कितना सारा कूड़ा रखा हुआ है और सामने ही एक दीवार भी है। आज इस दीवार के बारे में ही हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये दीवारें हो गया और अन्य प्रकार के विकास कार्य होते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कूड़ा यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, ये कूड़ा क्या है, ये देखिए। इस पर पूरा कबाड़ का आइटम है, ये देखिए। ये तो इसमें पूरा कबाड़ का आइटम है, आप देख सकते हैं। तो ये दीवारें और ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, आइए आपको बताता हूँ इन सब का प्रोसेस क्या होता है। देख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत ये दीवार यहाँ पे बनी हुई है। तो इन दीवारों के बनने का प्रोसेस क्या होता है और इस प्रकार के अन्य, अगर आप भी अपने क्षेत्र में काम कराना चाह रहे हैं, अपने क्षेत्र में आप दीवारें बनवाना चाह रहे हैं या अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के विकास कार्य आप करना चाह रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है दोस्तों, उसका जो सीढ़ियाँ होती हैं, कैसे वो काम होता है, और अगर आपके वहाँ काम नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या कारक होता है। ये आप एक और दीवार देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके क्या कारण होते हैं कि वो दीवार नहीं बनती है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए सुरक्षा दीवार यहाँ पे बनी हुई है। तो इस प्रकार के काम अगर आप भी अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे अपने एंड पे, तो उसके बारे में ही आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और काम, जिस काम को अभी हाल ही में किया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ही जो है ये पुल यहाँ पे बनाया है, कनेक्टिंग पुल है दोस्तों। कितना सुंदर ये पुल बना है और शानदार काम जो है यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार के काम कैसे होते हैं, क्या उनका माध्यम रहता है दोस्तों, और आप पुल देख सकते हैं कितना शानदार पुल यहाँ पे बना है। और पहले क्या होता था हमारे गांव में, जब इस नदी में ज़रा पानी बढ़ जाता है, अभी भी पानी तो बढ़ेगा ही, लेकिन इधर से इसको क्रॉस करना, और ऊपर जंगल है बिनसर का, तो जो भी घास लाने वाली महिलाएं होती हैं, जो पशुपालन यहाँ पे करती हैं, उनको काफ़ी समस्या होती थी इस नदी को पार करने में। तो काफ़ी संघर्षों के बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि इन प्रोसेस को हमने फॉलो किया। उनको फॉलो करने के बाद जो है ये पुल आज बनकर तैयार हो गया है, जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद भी कहना चाहूँगा और आपको मैं प्रोसेस भी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस टाइप के जो है विकास कार्य होते हैं, रास्ते, पुल, दीवारें ये कैसे बनती हैं, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो दोस्तों सबसे जो छोटी इकाई किसी भी गाँव की होती है वो होती है ग्राम सभा, और उसके बाद होती है क्षेत्र पंचायत। 3 पंचायतें होती हैं प्रत्येक गाँव में, भारत के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। उसके बाद जो आता है स्तर आता है ज़िले का, और फिर माननीय विधायक, सांसद, इस प्रकार से एक सोपान होते हैं किसी भी विकास कार्य को करवाने में। अब आपने अपने क्षेत्र में अगर कोई काम करवाना है, कोई दीवार बनवानी है या कोई पुलिया बनानी है, तो सर्वप्रथम मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप वोट सही जगह करें, क्योंकि एक वोट क्या देता है ना दोस्तों, यही चीज़ें देता है, एक अच्छा वोट और एक आपका जो जागरूक प्रत्याशी और एक काम करने वाले प्रत्याशी को जिताने का यही फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो वोट्स अपना अच्छी जगह दें, लालच में वोट ना दें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एक जागरूक इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जागरूक हैं तभी आप उन सीढ़ियों को, जो विकास कार्य की सीढ़ियाँ हैं, उनको पार कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वोट देते हैं तो उसके बाद आपके अगर आप जागरूक नहीं हैं तो वो होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जैसे विधायक हैं, और इन लोगों का क्षेत्र बड़ा होता है तो उतना ध्यान नहीं जाता है वहाँ पर। मतलब जब आप उनको भी पता होना चलेगा, उनको सपने में नहीं आएगा ना कि इस क्षेत्र में ऐसा हो गया है। तो जागरूकता भी एक बहुत प्रमुख विषय है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इन कामों को करवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपके गाँव में एक समूह जागरूक लोगों का होना चाहिए, जो कि अपनी जो बैठकें होती हैं ग्राम सभा की, आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम सभा में खुली बैठकें होती हैं, ग्राम प्रधान के द्वारा आयोजित कराई जाती है। तो वहाँ पे आप प्रस्ताव देते हैं और ग्राम प्रधान को वो प्रस्ताव देने के बाद उसकी एक रिसीविंग आप ग्राम प्रधान से लेते हैं। फिर ग्राम प्रधान उनमें उस पर आगे की कार्रवाई का काम करते हैं। अब बात, बहुत से मित्र हैं कि यार हमारे तो ग्राम प्रधान काम ही नहीं करते और आगे हमारे यहाँ पर काम ही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने अगला कदम उठाना है। हमने उस प्रस्ताव की जो रिसीविंग है उसको आगे जिला में और ब्लॉक स्तर पे जो है उस काम को लेके जाना है। क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, उनके पास उसको लेके जाना है। जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, उनके पास उसको लेके जाना है। और
अगर फिर भी काम नहीं होता है, जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं तो उनके लेवल का जो काम होता है, उनके स्तर का काम होता है, तो क्षेत्रीय विधायक के पास जाके अपने प्रस्ताव को देना होता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, अगर उसको पहले तो मतलब एकदम से तूल नहीं दिया जाता है, तो थोड़ा सा आपको जागरूक होकर उस काम के पीछे लगना होता है और बार बार फॉलोअप, एक कॉर्पोरेट कल्चर जो कहते हैं ना, कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो करके उनसे मेल पे और डॉक्यूमेंटेड जो है उनसे फॉलोअप लेना होता है। और आप फॉलोअप लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है नेता को भी या जो करने वाले हैं उनको भी एक ही रहता है कि यार हाँ, यहाँ से इतने फॉलोअप आ रहे हैं, ये लोग इतने जागरूक हैं, तो इस काम को कर देते हैं। तो एक एक प्रोसेस होती है काम को करने की, तो इसको जो है फॉलो किया जाता है। तो प्रथम सीढ़ी जो है गांव ही होती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है आगे हम अपना काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये जो कूड़ा है, ये कूड़ा मैं आपको बताता हूँ अभी कूड़े की कहानी। तो दोस्तों ये है कूड़ा, ये कूड़ा जाता है यहाँ से सीधे हल्द्वानी, और मैं इनको जानता हूँ, जो भी ये कूड़ा यहाँ से कलेक्ट करते हैं पूरे गाँव से, ऐसे टीन का और बाकी चीज़ों का जो कूड़ा है इसको कलेक्ट करते हैं, इनको मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। तो इनका क्या है, ये यहाँ से इस कूड़े को हल्द्वानी भेजते हैं और हल्द्वानी में अच्छे खासे रेटों में फैक्ट्रियों में इसको बेचते हैं। तो ये भी एक रोज़गार जो है ये करते हैं यहाँ के लोग, और इन्होंने काफ़ी अच्छा रोज़गार यहाँ पे अपना बनाया है। अच्छा खासा पैसा ये कमाते हैं इस काम को करने के बाद। लोग कहते हैं ना कबाड़ बेच रहे हैं, और ये सब महीने के 2 से 3 लाख रुपए बन जाते हैं दोस्तों, अगर सही मात्रा में ये कलेक्शन हो जाए कबाड़ का। तो ये मैं आपको भी बताना चाहूँगा, और अपने क्षेत्र में आप देख सकते हैं आजकल काफ़ी जागरूकता से जो कूड़े का काम भी चालू है वो होते हैं। देखिए ये जो काम है ये हुआ है मनरेगा से, और जिसमें 1 लाख की दीवार ये बनी है पूरी। 2-3 साल इसको हो गए हैं, निर्माण वर्ष 20-21 का था, तो 2 साल इसमें हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है, और ये सामने एक दीवार है ये भी बनी हुई है, ये विधायक निधि की दीवार है, वो आपदा की दीवार है। तो आप जब प्रस्ताव देते हैं किसी भी अधिकारी को या किसी भी जो है जनप्रतिनिधि को, तो वो उसको देते हैं डीएम को, ठीक है, जो ज़िले के डीएम होते हैं उनके पास वो प्रस्ताव जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो संबंधित विभाग को, माना ये आपदा में यहाँ पे ख़राब हो गया था, तो उन्होंने इस वाली दीवार, जो सामने दीवार है, इसको आपदा प्रबंधन में दे दिया, ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य विभागों में जो है वहाँ से वो डीएम के द्वारा दिया जाता है। अगर डीएम नहीं सुन रहे हैं तो अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से, जैसे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भी आपके क्षेत्रीय विधायक और सांसदगण हैं उनके साथ आप लगातार संपर्क में रहिए। ये नहीं कि आपने वोट दे दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने लगातार उनसे संपर्क में रहना है और कोशिश करनी है कि अपने गाँव का एक प्रतिनिधि बनकर आप उनसे मिलें और उनसे अपने गांव के जो भी विकास कार्य हैं उनके विषय में बातचीत करते रहा करें,